नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है एसटीएम बनना तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको सारी प्रक्रियाएं समझ में आ जाएंगी। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस एंड मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली एसडीएम को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में उप प्रभागीय न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। जब आप यूपीएससी सीएससी को क्रैक करते हो और आप आईएएस ऑफिसर बनते हो तो सबसे पहली पोस्टिंग आपकी एसडीएम के रूप में होती है, जो कि सब डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है एंड स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। बेसिकली इसे फैमिलियर होना चाहिए रिवेन्यू में, इन्वायरमेंटल में, इसके अलावा इलेक्शन, लैंड, फूड, सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन में अच्छी खासी इसकी समझ होनी चाहिए। अब अगर आप एसडीएम बनना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से एंड सेकंड तरीका है स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अर्थात सीएससी का एग्जामिनेशन होता है। अब यहाँ पर बता दें, अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपी पीएससी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा फाइनली पीसीएस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। चलिए इन दोनों रास्तों के बारे में आगे हम डिटेल में बात कर लेते हैं। केंद्र या फिर राज्य, दोनों रास्तों को तय करने के लिए आपको बेसिकली 3 हर्डल को क्रॉस करना पड़ता है। सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम देने पड़ते हैं। जब आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं फिर आपको मेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं एंड मेंस के बाद इंटरव्यू होता है और मेंस एंड इंटरव्यू के फाइनल कट ऑफ से आपका सिलेक्शन होता है। चलिए इसके बारे में और भी डिटेल में बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, खास करके यूपीएससी सीएससी के लिए। तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि आप आर्ट भी हो सकते हैं, साइंस भी हो सकते हैं या फिर कॉमर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर बता दें कि इस फॉर्म को फिल करते समय आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि 21 वर्ष से कम अगर आपकी उम्र है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम 32 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं SC ST OBC को एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि ओबीसी को 3 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि कोई मिनिमम परसेंटेज भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स में 50% 60% का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें केवल आपको पास होना ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर हम पीसीएस की बात करें तो इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। ये खास करके जनरल के लिए प्रावधान है, जबकि ओबीसी के लिए 3 वर्ष यहाँ पर भी छूट है और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, जबकि यहाँ पर भी किसी प्रकार का मिनिमम परसेंटेज जैसी कोई बात नहीं है। अब बात आती है यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। जो सबसे पहला पेपर होगा उसे हम जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर के नाम से जानते हैं, जिनमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये 100 क्वेश्चन जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर्स का टाइम होगा। जबकि सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज़ सेकेंड के नाम से जानते हैं, जिसे हम CSAT के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं एंड 2 आवर्स का टाइम होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं प्रीलिम्स के, वो ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एंड आपका एग्ज़ाम अभी तक तो ऑफलाइन ही हो रहा है, फ्यूचर में हो सकता है कि ऑनलाइन हो जाए। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, अर्थात अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। जबकि आपका जो सेकंड पेपर होता है CSAT, जिसे हम जानते हैं, CSAT पहले इसके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते थे, लेकिन फाइनली एक आंदोलन के बाद इसके मार्क्स अब कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। आपको केवल इसमें क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो CSAT केवल क्वालिफाइंग है और जो आपका फाइनल प्रीलिम्स के लिए मेरिट बनती है वो फर्स्ट पेपर के हिसाब से बनती है, जिसे हम जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर के नाम से जानते हैं और इसके अंकों के माध्यम से आपका मेंस के लिए सिलेक्शन होता है। अब हम देखेंगे यूपीएससी सीएससी के मेंस एग्जाम पैटर्न को। तो यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज के पेपर देने पड़ते हैं। एक लैंग्वेज तो फिक्स होती है जो कि इंग्लिश होती है, वो सभी के लिए देना अनिवार्य है। 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा एंड 300 मार्क्स का पेपर लिया जाता है। जबकि जो दूसरा लैंग्वेज है वो आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज को चुन सकते हैं, आप जिससे ज़्यादा फैमिलियर हो उस लैंग्वेज को चुन सकते हैं। यह भी पेपर 300 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का आपके पास टाइम होगा। इसके बाद बात आती है एसए के पेपर की। तो आपको एक एसए का पेपर देना पड़ेगा जो 250 मार्क्स का होगा एंड 3 आवर्स का आपके पास टाइम होगा इसे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है पेपर सेकंड, जिसे हम जनरल स्टडीज़ फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इसमें
3 घंटे में 250 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद जनरल स्टडीज सेकंड है, जिसमें 3 घंटे में 250 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जनरल स्टडीज थर्ड है, जिसमें 3 घंटे में 250 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज फोर्थ, जिसमें 3 घंटे में 250 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा पहले 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, जिसे कम करके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर, इसका पहला पेपर 250 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 घंटे का टाइम होगा, और इसका दूसरा पेपर भी 250 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 आवर्स का टाइम होगा। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पेन पेपर मोड में ये एग्जाम होगा और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, यानी कि आपको डिटेल में लिखना पड़ता है, जिसमें आपको 100 शब्द, 150 शब्द, 200 शब्द, इस हिसाब से आपको वर्ड लिमिट होती है और उसी हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करेंगे पीसीएस एग्जाम के पैटर्न की। तो पीसीएस में भी आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम को सबसे पहले देख लेते हैं। प्रीलिम्स में यहाँ पर भी 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर है, 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स का होता है एंड 2 आवर्स का टाइम होता है। जबकि सेकंड जो पेपर होता है उसे भी हम सीसेट के नाम से जानते हैं, वैसे जनरल स्टडीज सेकंड के नाम से ही ज़्यादा फेमस है ये। इसमें भी 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का होता है एंड 2 आवर्स का टाइम होता है। यह भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, पेन पेपर मोड में ही अभी तक लिया जा रहा है एंड 0.33 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होती है एंड आपको सेम डे में 2 पेपर देने पड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर है और जनरल सेकंड पेपर, ये दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। और सिविल सर्विस में भी आपको, यानी कि यूपीएससी सीएससी में भी आपको जो दोनों पेपर होते हैं वो एक ही दिन में देने पड़ते हैं। अब बात आती है पीसीएस के मेंस एग्जाम के पैटर्न की। तो यहाँ पर भी आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना होगा, जो कि 150 मार्क्स का होगा, जनरल हिंदी का, एंड सेकंड जो है वो है एसए, 150 मार्क्स का होगा। फिर जनरल स्टडीज़ फर्स्ट है यहाँ पर 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज सेकंड 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ थर्ड 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ फोर्थ पेपर 200 मार्क्स का। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जिसमें 2 पेपर होगा 200 मार्क्स का, जिसके लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली इन दोनों का जो पैटर्न है लगभग सेम है, बस केवल क्वेश्चन की प्रकृति, क्वेश्चन के नेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा सा सिलेबस भी इनका, यानी कि यूपीएससी सीएससी का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड होगा और पीसीएस मेंस का सिलेबस थोड़ा सा उसकी अपेक्षा कमतर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये भी एग्जाम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होगा, पेन पेपर मोड में लिया जाएगा एंड यहाँ पर किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि मेंस एग्जाम में चाहे वो यूपीएससी सीएससी का हो या फिर यूपी पीसीएस का हो, किसी में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात आती है इंटरव्यू की। तो यहाँ पर इसके बाद, मेंस के बाद जो अगला स्टेप आता है वो होता है इंटरव्यू, जो कि दोनों में लिया जाएगा। अब सिलेक्शन आपका कैसा होगा? तो सिलेक्शन में आपका जो मेंस में आपका जो परफॉर्मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू में आपका जो परफॉर्मेंस है, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा एंड ऐड करके एक कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। उस कट ऑफ को जो क्वालिफाई करेगा फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आपका जितना हाई रैंक होगा उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टॉप रैंक में जाना है, चाहे पीसीएस में जा रहे हैं या फिर आप यूपीएससी सीएससी में क्रैक। अब बात आती है इसके डिटेल सिलेबस में, अर्थात यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। तो यहाँ पर मैं आपको सिलेबस दिखाने नहीं जा रहा हूँ। सिलेबस के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसी वीडियो को जब देख लेंगे उसके बाद आप जाएंगे इसके फर्स्ट कमेंट में। जब फर्स्ट कमेंट में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप की होगी। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, बेसिकली यूपीएससी सीएससी का भी पीडीएफ दे दूंगा एंड पीसीएस का भी पीडीएफ दे दूंगा। तो दोनों का सिलेबस उन पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, अलग अलग पीडीएफ होगी। 2 लिंक यहाँ पर आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। साथ ही आपको कुछ वीडियो की भी लिंक मिलेगी जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड होगी, तो वो आपको प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगी। अब हम बात करेंगे सैलरी एंड अदर फैसिलिटीज़ की। तो यहाँ पर आपको 5400 पे ग्रेड की ये जॉब है एंड आपको सैलरी लगभग 53,100 से 1,03,314 रुपये के करीब मिलेगी। यहाँ पर सैलरी में फेरबदल हो सकता है, अपने हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको रहने के लिए आवास मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बहुत अच्छी खासी फैसिलिटीज़ होगी, बिल्कुल किंग साइज़ का आपको बैंगलो मिलेगा। इसके साथ आपको ऑफिशियल व्हीकल्स मिलेगी चलने के लिए एंड आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिल ही रही है। इसके साथ आपको सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, फ़ोन कॉल्स फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप छुट्टी भी ले सकते हैं, 2 ईयर्स की आप छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, लीव्स, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है, काफ़ी अच्छा खासा आपको पावर मिलेगा एंड आप इसे खूब अच्छी तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। एंड आपके अंडर में सबसे पहले जो है, अगर आप इस पोस्ट पर जाते हैं तो आपके अंडर में जो, आप तहसीलदार का नाम जरूर सुने होंगे, तो तहसीलदार जो होंगे वो आपके अंडर में काम करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, कमेंट में लिखकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सीधे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए @अलग क्लासेस लिख के आप सर्च करेंगे, हमारी प्रोफाइल दिखेगी, तो वहाँ से आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट
टॉपिक पर वीडियोस हम लगातार बनाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।